हेलो एवरीवन। पॉलीकैब एंड केईआई ने पिछले कुछ सालों से धमाकेदार रिटर्न दिए हैं। बट अब सवाल ये है, क्वार्टर टू FY 26 के रिजल्ट के बाद कौन बनेगा नेक्स्ट मल्टीबैगर? क्या केबल एंड वायर इंडस्ट्री में पॉलीकैब बना रहेगा किंग, या फिर केईआई रेस जीत रहा है? तो दोस्तों ये डिस्कस करते हैं क्वार्टर टू के नंबर्स के साथ में। तो दोस्तों फर्स्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। दोस्तों पॉलीकैब के रिजल्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलीकैब का बिजनेस तीन सेगमेंट से आता है। फर्स्ट इज वायर्स एंड केबल्स, सेकंड इज एफएमईजी बिजनेस, थर्ड इज ईपीसी बिजनेस। एंड दोस्तों इनके सेगमेंट वाइज बिजनेस को डिस्कस करने से पहले हम इनके कंसोलिडेटेड नंबर को डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ऑन वाई किस तरह से ग्रोथ रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस साल क्वार्टर टू के अंदर इनका जो रेवेन्यू आया है वो 6,477 करोड़ रुपए का आया है। लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर इनका जो रेवेन्यू था 5,498 करोड़ रुपए का था। मतलब वाई ऑन वाई बेसिस पे इनके रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ हुई है। एंड दोस्तों क्वार्टर वन में जो इनका रेवेन्यू था वो था 5,906 करोड़ रुपए का। तो यदि अपन रेवेन्यू ग्रोथ को देखें कि वाई ऑन वाई 18% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। दोस्तों अब एक बार देख लेते हैं कि इनका प्रॉफिट का ग्रोथ किस तरह से रहा है। दोस्तों अभी जो इनका प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है वो है 693 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर प्रॉफिट था 445 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई प्रॉफिट के अंदर 56% की ग्रोथ हुई है। मतलब डेफिनेटली इनको यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज मिला होगा और इनका इबिट्टा मार्जिन इंक्रीज हुआ होगा। वो एक बार इबिट्टा मार्जिन में हम डिस्कस कर लेंगे। और यदि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब Q1 FY 26 से क्वार्टर टू FY 26 में कितना परसेंट से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है? 16% से। क्वार्टर वन में जो इनका प्रॉफिट था वो था लगभग 600 करोड़ रुपए का, और अभी जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया 693 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों आप ही देखो, इनका वाई ऑन वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है। रीजन बीइंग, सबसे बड़ा रीजन है इनका इबिट्टा मार्जिन एक्सपेंड होने का। तो दोस्तों एक बार इनके इबिट्टा मार्जिन भी देख लेते हैं। लास्ट ईयर क्वार्टर टू में इनका इबिट्टा मार्जिन था 11.5% का। इस साल क्वार्टर वन में इनका इबिट्टा मार्जिन था 14.5% का। और अभी क्वार्टर टू FY 26 के अंदर इन्होंने इबिट्टा मार्जिन रिपोर्ट किया है 15.8% का। तो दोस्तों यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है और इनके इबिट्टा मार्जिन एक्सपेंड करे हैं। ऑल्दो मैनेजमेंट का जो इबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस रहता है वो 11 से 13% के बीच में रहता है, बट फिर भी इन्होंने अपने गाइडेंस से ओवर डिलीवरी की है, अपने गाइडेंस से ओवर अचीव किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू किस तरह से रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो वायर एंड केबल का बिजनेस है वो अराउंड 88-89% से रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इनका जो ईपीसी का बिजनेस है वो टोटल रेवेन्यू का अराउंड 6 से 7% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और जो इनका एफएमईजी का बिजनेस है वो अराउंड 4 से 5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो एक बार सेगमेंट वाइज इनका रेवेन्यू भी देख लेते हैं। यदि बात करें वायर्स एंड केबल बिजनेस की, तो वाई ऑन वाई इनकी 21% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। मतलब इनका गाइडेंस कितने का रहता है कि हम लोग वायर एंड केबल इंडस्ट्री के अंदर जिस रेट से इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी उससे 1.5x रेट से हम लोग ग्रोथ करेंगे। मतलब अराउंड इनका 18 से 22% के बीच में अपन मान सकते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री लगभग 10 से 12% से ग्रोथ करती है। तो इनका जो गाइडेंस 18 से 22% के बीच में रहता है। तो इनका डिलीवरी कितना है वायर्स एंड केबल के अंदर? 21% से। मतलब दे आर ऑन ट्रैक ऑन दियर गाइडेंस वाले पार्ट पे। अब देख लेते हैं इनका वायर्स एंड केबल सेगमेंट के अंदर इबिट्टा मार्जिन क्या रहा है। वायर्स एंड केबल सेगमेंट में इनका जो इबिट्टा मार्जिन रहा है वो है 15.1% का। लास्ट ईयर इनका इबिट्टा मार्जिन था वायर्स एंड केबल सेगमेंट में 12.4% का। मतलब यहाँ पे भी इनका लाइक ऑपरेटिंग लिवरेज मिला और इबिट्टा मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं एफएमईजी सेगमेंट की। एफएमईजी सेगमेंट में जो इनकी वाई ऑन वाई ग्रोथ आई है वो 14% की आई है। और जो इबिट्टा मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किया है, लास्ट ईयर इनका क्वार्टर टू के अंदर नेगेटिव इबिट्टा मार्जिन था, मतलब -6.5% इबिट्टा मार्जिन है। मतलब इनका इबिट्टा नेगेटिव था लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर। अभी जो उन्होंने इबिट्टा रिपोर्ट किया है दैट इज पॉजिटिव नंबर में रिपोर्ट किया है। और इबिट्टा मार्जिन 1.3% के आसपास इन्होंने डिलीवर किया है। 12 करोड़ का इबिट्टा इन्होंने रिपोर्ट किया है। मतलब इनका एफएमईजी वाला बिजनेस भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके ईपीसी बिजनेस की। ईपीसी बिजनेस का इनका वाई ऑन वाई ग्रोथ नहीं हुआ है, बल्कि डी ग्रोथ हुआ है। मतलब 19% से इनका बिजनेस डी ग्रोथ हुआ है। बात करें इनके इबिट्टा मार्जिन की, तो वाई ऑन वाई इनका ईपीसी बिजनेस का इबिट्टा मार्जिन बढ़ा है। लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर 10.3% था, अभी निकल गया 18.1%। तो मतलब इनका एसेस रेवेन्यू इनका डाउन हुआ ईपीसी का, बट इनका जो इबिट्टा मार्जिन ईपीसी बिजनेस का वो बढ़ के आया है। मतलब हो सकता है इन्होंने अच्छा रेवेन्यू जो था, जो बहुत हाई इबिट्टा मार्जिन वाला बिजनेस होगा, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया होगा और बाकी वाले डील्स को उन्होंने कैंसिल कर दिया होगा। देर इज पॉसिबिलिटी, शायद इसीलिए इनका रेवेन्यू डाउन आया है ईपीसी बिजनेस में, और आपका इबिट्टा मार्जिन ज्यादा बढ़ के आया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट स्प्रिंग की।
पॉलीकैब का FY30 के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको ये प्रोजेक्ट स्प्रिंग बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट स्प्रिंग में जो उनका गाइडेंस है FY30 के लिए, कि हम लोग FY30 तक हमारा जो वायर्स एंड केबल का बिजनेस है उसको इंडस्ट्री ग्रोथ से लगभग 1.5 गुना ग्रो कराएंगे। और यदि हम इनको देखें कि ऑन ट्रैक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अभी जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, वो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वायर्स एंड केबल की, उसका 1.5 से 2 गुना ग्रो हो रहा है। मतलब दे आर ऑन ट्रैक फॉर देयर गाइडेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका जो FY30 के लिए एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस है वो 11 से 13% के बीच में है। अभी जो एबिटा मार्जिन डिलीवर कर रहे हैं वो 14% 15% से डिलीवर कर रहे हैं, मतलब गाइडेंस से आगे चल रहे हैं अभी तो। एंड इनका ये मानना है कि हम लोग हमारा जो एक्सपोर्ट सेल्स है वायर्स एंड केबल्स में वो 10% से ज्यादा कर देंगे। अभी तो काफी सारा बिजनेस इनका वायर एंड केबल सेगमेंट में डोमेस्टिक सेगमेंट से ही आता है। तो अभी जो इनका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है वायर्स एंड केबल्स में वो लगभग 6% का बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है। मतलब दे आर ऑन ट्रैक, हो सकता है FY30 तक ये लोग आराम से अचीव कर लें 30% तक का। अब दोस्तों इनकी बात कर लें FMEG बिजनेस की। FMEG बिजनेस में इनका जो ग्रोथ का गाइडेंस है FY30 के लिए, कि जो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी उससे हम लोग 1.5 से 2 गुना ग्रोथ करेंगे। और इनका कहना है अभी हम लोग 1.5 से 2 गुना ग्रोथ कर भी रहे हैं FMEG बिजनेस में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसके लिए भी ये गाइडेंस पे ही चल रहे हैं। बात कर लेते हैं इनके FMEG बिजनेस के बिट्टा मार्जिन गाइडेंस की। इनका गाइडेंस हम लोग FY30 तक 8 से 10% का बिट्टा मार्जिन हम लोग अचीव कर लेंगे। अभी जो इनका करंटली बिट्टा मार्जिन चल रहा है वो चल रहा है लाइक 8 से 10% के बीच में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये FMEG बिजनेस के बिट्टा मार्जिन वाले पार्ट में भी ऑन द गाइडेंस चल रहे हैं। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो अपना कैपेक्स प्लान कर रखा है FY30 तक, एंड दोस्तों ने जो अपना एनुअल कैपेक्स प्लान कर रखा है FY30 तक, वो 1200 से 1600 करोड़ तक का प्लान कर रखा है। एंड एक बार देख लेते हैं जो अभी हाफ ईयर निकला है FY26 का, उसमें कितना कैपेक्स कर दिया। उसमें लगभग 750 करोड़ रुपए का कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब दे आर इन लाइन विद देयर गाइडेंस अपना कैपेक्स वाले पार्ट के अंदर भी। तो दोस्तों ये हमने नंबर डिस्कस किए पॉलीकैब इंडिया के। तो दोस्तों अभी यदि बात करें कि पॉलीकैब का जो स्टॉक है उसमें कोई डील बनती है नहीं बनती है, तो दोस्तों फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा पॉलीकैब इंडिया का जो शेयर है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 45-46 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस क्वार्टर 2 के नंबर के बाद में, प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने के बाद में। एंड दोस्तों जो मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस है वो अराउंड अराउंड 18 से 22% के बीच में ग्रोथ करने का गाइडेंस है। यदि मैं इनका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करूं तो वो निकल के आएगा लगभग लगभग, आप कह सकते हो यदि मैं 20% की ग्रोथ ले लूं, करंट जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है आपका 45 का है, तो यदि इनका जो फॉरवर्ड में प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो निकल के आएगा समथिंग समथिंग अराउंड 35 और 36 के आसपास में। इनका जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो लगभग 18 से 22% के आसपास ग्रोथ का गाइडेंस है। यदि मैं इनका पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो निकल के आएगा 35 से 36 का पी बटे में जो ग्रोथ है लगभग 20 के आसपास में। तो इनका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आएगा दैट इज अराउंड 1.8 के आसपास में। तो दोस्तों जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम लोग उस बिजनेस को पिक करने की कोशिश करते हैं जिसकी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा हो, और जिसका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो है 1 से 2 के बीच में हॉर कर रहा हो। तो हाँ एस एस पॉलीकैब इंडिया का जो फॉरवर्ड पैग रेशियो है वो 1 से 2 के बीच में ही है, अराउंड 1.8 के आसपास में ही है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड दोस्तों हमारे जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरियाज हैं जो ऑलरेडी मैं काफी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, भले ही वो सेल्स ग्रोथ का हो, प्रॉफिट ग्रोथ का हो, रिटर्न ऑन इक्विटी का हो, फ्री कैश फ्लो का हो, DIs की होल्डिंग का हो, ये सब सारे क्राइटेरियाज ये वाली कंपनी मीट कर रही है। और फॉरवर्ड पैक लगभग 1.8 के आसपास ही मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी बन रही है। बट आप लोगों को खुद का एनालिसिस खुद का रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग कोई डिसीजन लेना। डायरेक्टली मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन मत समझना। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं केए इंडस्ट्रीज के नंबर के बारे में। तो एक बार उनका भी डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों केए इंडस्ट्रीज का लगभग अराउंड 90-92% रेवेन्यू उनका वायर एंड केबल सेगमेंट से आता है, और लगभग 8 से 10% का रेवेन्यू उनका अपना EPC वाले बिजनेस से आता है। तो एक बार उनका भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि उनके नंबर्स कैसे रहे हैं। दोस्तों इस साल क्वार्टर 2 FY26 में जो रेवेन्यू नंबर प्रेजेंट किया है केए इंडस्ट्रीज ने वह 2727 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर क्वार्टर 2 FY25 में जो वैल्यू था रेवेन्यू का वो था 2284 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो अराउंड 19.38 मतलब 19.40% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। यदि बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट ग्रोथ की तो वो भी देख लेते हैं। लास्ट ईयर इनका जो क्वार्टर 2 FY25 में जो प्रॉफिट था वो 155 करोड़ रुपए का था। इस साल जो पैट उन्होंने रिपोर्ट किया वो 204 करोड़ रुपए का है। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके बिट्टा मार्जिन की। लास्ट ईयर क्वार्टर 2 के अंदर इनके जो बिट्टा मार्जिन थे वो थे 10.40%। अभी जो बिट्टा मार्जिन रिपोर्ट किए हैं वो है 11.43%। तो जो पैट की 31% की ग्रोथ आई है वो इसीलिए आई है बिकॉज इनका बिट्टा मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है और यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। एंड दोस्तों जो के इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस होता है वो लगभग 18 से 20% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस होता है। तो दोस्तों ये कंपनी भी ऑन द ट्रैक है अपना रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस अचीव करने में।
अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं जो केईआई इंडस्ट्रीज का बिजनेस है, उसको जो हमारे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरियाज हैं वहां पे एक बार इसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों केईआई इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है अभी करंटली अराउंड 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, Q2 FY 2026 के रिजल्ट इसमें एडजस्ट होने के बाद में। तो यदि दोस्तों इनकी फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इस तरह से रहेगा। करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 का है, इनका रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ का गाइडेंस अराउंड 20% के आसपास में है। तो एक साल बाद में इनका जो फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आएगा वो अराउंड अराउंड 40 का निकल के आएगा। इनकी ग्रोथ गाइडेंस क्या है? इनका ग्रोथ गाइडेंस है लगभग अराउंड 20% का। तो यदि पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो निकल के आएगा 40/20, मतलब 2 का पैग रेशियो यहाँ पे निकल के आता है। जो बाकी के हमारे क्राइटेरियाज हैं, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरियाज हैं, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो जो 20% से ज्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होना चाहिए, एफआईज डीआईज की होल्डिंग होनी चाहिए, वो सारे क्राइटेरियाज ये कंपनी भी यहाँ पे फुलफिल करती है। तो दोस्तों ऐसा मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को खुद की रिसर्च करनी होगी, उसके बाद ही आप लोग अपना कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। तो दोस्तों ये हमने बात करी पॉलीकैब और केईआई के बिजनेस की कि दोनों का Q2 FY 2026 का बिजनेस किस तरह से परफॉर्म किया है। अब दोस्तों एक बार इनका नेक टू नेक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोस्तों दोनों का रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड अराउंड 20% के आसपास डिलीवर हो रहा है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे पॉलीकैब थोड़ा आउट परफॉर्म कर जाता है, बिकॉज पॉलीकैब का जो एबिटा मार्जिन का गाइडेंस होता है 11 से 13% के बीच में होता है, बट वो एबिटा मार्जिन जो डिलीवर करता है वो अराउंड अराउंड 14 से 15% के आसपास डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा पॉलीकैब को थोड़ा एज ज्यादा लगता है, ऑल्दो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दोनों का सेम है। एंड यदि दोस्तों यदि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें वहां पे पॉलीकैब थोड़ा आउट परफॉर्म कर जाता है, बिकॉज पॉलीकैब का जो प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से वो मोर देन 50% का आ रहा है, जबकि के इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट ग्रोथ पॉलीकैब के कंपैरिजन में 50% के आसपास नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि इबिट्टा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से पॉलीकैब थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइड की तरफ है, कि उनको हर बार ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाता है, और वो रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है 20-22% का ही गिरे, बट प्रॉफिट ग्रोथ की डिलीवरी 40 से 50% के आसपास की हो जाती है। जबकि केईआई के अंदर जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ होता है, जो गाइडेंस है इनका 18 से 20% से ग्रोथ करने का, उस पर ग्रोथ करती है, और उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ होता है वो भी अराउंड अराउंड 20 से 22% के आसपास डिलीवर हो जाता है, यदि मैं कंप्लीट ईयर की बात करूं, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो। एंड दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पोली कि पॉलीकैब इंडिया इंडस्ट्री का लीडर है, और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है वायर्स एंड केबल बिजनेस की। एंड दोस्तों ये कंपनी इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी इतने अच्छे से ग्रोथ कर रही है, और FY 30 का गाइडेंस है उस पर लगातार अचीव की जा रही है। एंड आपको वैसे ही पता है कि वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा टेलमेंट है। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये लग रहा है कि पॉलीकैब इंडिया अराउंड 20 से 22% से ग्रोथ करती रहेगी, और शायद के ये इंडस्ट्रीज भी 20 से 22% से ग्रोथ करती रहेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक फाइनल कंपैरिजन की, कि हमें कौन सी स्टॉक प्राइस में एक बेटर डील हमारे लिए ज्यादा बनती है। पॉलीकैब इंडिया का जो स्टॉक है, यदि उसके फॉरवर्ड पैग रेशियो की बात करें वो निकल के आया था 1.8, जबकि के इंडस्ट्रीज के स्टॉक है फॉरवर्ड पैग रेशियो की बात करें वो है 2 के आसपास में। तो यदि मैं होता तो मैं तो पॉलीकैब को बेटर डील मानता, बिकॉज के ये इंडस्ट्री है अपना मार्केट लीडर भी नहीं है, एंड इनको पॉलीकैब जितना ऑपरेटिंग लिवरेज भी नहीं मिलता है, और इनका जो फॉरवर्ड पैग है वो 2 के आसपास में है, करंटली थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है। तो यदि एज ऑन डेट आज के दिन की बात करें तो मैं पॉलीकैब इंडिया को प्रीफर करता एज ए बेटर अपॉर्चुनिटी के रूप में। दोस्तों ये ऐसा कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लेना, बिकॉज कैपिटल आपका है, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, रिस्क आपको लेनी है, तो आप अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस करो, उसके बाद में ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, बिकॉज Q2 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें से जो हाई ग्रोथ कंपनीज है उनके Q2 का रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोस बना के मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।